हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद कृष्ण पेश हुए एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं एक बेहतरीन सीरीज साउथ अफ्रीका टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़, जहां दो टेस्ट मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। अब बारी है तीन T20 आई मैचेस की, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत टाइम से क्रिकेट नहीं देखा है ऐसा लग रहा है। तो अब फुल पैक्ड यहाँ से एक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पाकिस्तान की सीरीज़ चल रही है। अभी ये दोनों टीमें खेल रही हैं, श्रीलंका इंग्लैंड खेल रही है, फिर धीरे धीरे इंडिया बांग्लादेश की सीरीज़ आएगी। तो अब यहाँ से क्रिकेट का मेला लगने वाला है। लगातार सीरीज़ आने वाली है, लगातार बायलैटरल सीरीज़ आने वाली है, तो सारे एक्शन हम कवर करेंगे बैक टू बैक। तो सीट के पेटियां बांध लीजिए, नई एनर्जी के साथ और नए जोश के साथ शुरुआत करेंगे इस गजब के एनालिसिस वीडियो का, जहाँ 49 रुपीज़ में दिलाऊंगा आपको 12 करोड़ की टीम। फर्स्ट T20 है तो सीट के पेटियां बांधना बहुत ज़रूरी है। 5 प्लेयर बताऊंगा 12 करोड़ जिताने वाले। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं फटाफट से आगे, शुरुआत करते हैं इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। सबसे पहले देखेंगे क्या है हमारे हॉट टॉपिक्स में सबसे पहले बात होगी मैच प्रीव्यू की। तो अगर मैं आपको एक हाई लेवल मैच प्रीव्यू दे दूं, तो दोनों T20 काफ़ी तगड़ा खेलती हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें तो इंडिया से फाइनल हार के आ रहे हैं 7 रन से, और इंडिया चैंपियन बनी थी, साउथ अफ्रीका रनर अप्स थी। वहीं वेस्ट इंडीज़ सुपर 8 तक पहुंची थी, बहुत तगड़ा क्रिकेट खेली थी। और ये अगर एक या दो मैच और जीत गई होती सुपर 8 में, तो वेस्ट इंडीज़ भी क्वालिफाई कर सकती थी सेमीफाइनल के लिए। और आखिरी वर्ल्ड कप का मैच भी इन्हीं दोनों ने एक साथ खेला था सुपर 8 का, जहां साउथ अफ्रीका जीता था वो मैच डकवर्थ लुइस मेथड से। तो ये दोनों टीमें बहुत क्रिकेट खेल रही हैं साथ ही साथ। और जो पिछली सीरीज़ दोनों ने साथ में खेली थी, वहाँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। वहाँ 4-1 से वेस्ट इंडीज़ जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था। वो साउथ अफ्रीका में सीरीज़ हुई थी। वेस्ट इंडीज़ ने वहाँ जाके साउथ अफ्रीका के घर में जाके उनको सीरीज़ हराई थी। तो अब साउथ अफ्रीका बदला लेने आई है डेफिनेटली। बट सामने है कैरेबियन पावर, जिनके पास भले अभी आंद्रे रसल ने रेस्ट लिया है सीरीज़ के लिए, बट निकोलस पूरन दिखेंगे आपको, रॉमन पॉवल दिखेंगे, शिमरन हेटमायर दिखेंगे, फिर आपको शाय होप दिखेंगे, फिर रॉस्टन चेज, ये सब तगड़े प्लेयर देखने को मिलेंगे। और गजब का होने वाला है। तो ये थोड़ा हाई लेवल दे दिया मैंने आपको, एक पेस सेट कर दी है। देन बात करेंगे टीम न्यूज़ की, स्केड्यूल की, फिर देखेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में लेकर के जाइएगा मेरी कंप्लीट टीम। टॉप राइट कॉर्नर पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लोगो है, तो जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करेंगे आप इस वीडियो पे, तो नेक्स्ट वीडियो पे ही मैं गिव अवे लेकर के आ जाऊँगा, जो कि बहुत टाइम हो गया गिव अवे लाए। तो अब डेफिनेटली सीरीज़ में गिव अवे आ जाएगा फॉर द सेकंड एंड थर्ड T20 है। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। बढ़ेंगे सबसे पहले आगे, देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है सीरीज़ का स्केड्यूल। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, दो टेस्ट मैचेस ऑलरेडी खेले जा चुके हैं जो मैंने नहीं कवर किए थे, क्योंकि ये दोनों टीम्स वन साइडेड होने वाले थे टेस्ट मैचेस। बट मैं गलत था, टेस्ट मैच बहुत तगड़े हुए। मैंने फॉलो किया, पहला टेस्ट बहुत तगड़ा था जो कि ड्रॉ हुआ। दोनों टीम्स लो स्कोरिंग मैचेस बनाई, थे 150 170 ऐसे रन बन रहे थे, बट फिर भी वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। बट जो 15 अगस्त से 19 अगस्त तक सेकेंड टेस्ट खेला गया था, वो साउथ अफ्रीका ने सिंगल हैंडेडली 40 रन से जीता, और इन दोनों टीमों ने टक्कर दिखाई। मुझे काफ़ी खुशी होती है जब वेस्ट इंडीज़ इतना अच्छा टेस्ट खेलती है। क्यों? क्योंकि एक टाइम था जब वेस्ट इंडीज़ राज करती थी दुनिया पे, टेस्ट वाइट बॉल हो या फिर रेड बॉल हो। और वेस्ट इंडीज़ अभी टेस्ट बहुत तगड़ा खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया से एक एक सीरीज़ ड्रॉ की थी उनने दिसंबर में, और यहाँ पे आके भी सीरीज़ में फाइट दिखाई। तो उनका ग्राफ मेरे को ऊपर जाता हुआ ही नज़र आ रहा है। बात करेंगे तीन T20 आई की, तो 23, 24 और 27 को खेले जाएंगे। ये वेस्ट इंडीज़ के टाइम के हिसाब से हैं। तो यहाँ पे क्लैरिटी दे दूँ पहले आपको लोकेशंस की। तो ट्रिनिडेड में तीनों T20 खेले जाने वाले हैं, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मैं यहाँ सेंटर में आऊँगा तब आपको नजर आएगी कि इंडियन टाइम के हिसाब से 23 वाला मैच 24 को होगा, 24 वाला मैच 25 को होगा, और 27 वाला मैच 28 को होगा, क्योंकि रात में 12:30 बजे मैच शुरू होगा। तो हमारे हिसाब से, टाइम के हिसाब से 12 बजे टॉस होगा। तो सीट की पेटियां बांध लीजिएगा, 12:10 पे इसका फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट आपको मिल जाएगा। तो टीम ज़रूर से ले लीजिएगा, ये ट्रांजिशन याद रखिएगा। मैच 23 तारीख को है वेस्ट इंडीज़ टाइम के हिसाब से, बट वो इंडियन टाइम के हिसाब से 24 तारीख को 12:30 बजे। तो आधे घंटे बाद अगला दिन हो जाता है, तो उसके हिसाब से हमारे लिए 24 तारीख रहेगी। ये बात का आप ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है दोनों टीमों का स्क्वाड। शुरुआत करेंगे वेस्ट इंडीज़ से। तो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे रॉमन पॉवल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल कैप्टन माने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए। फिर है रॉस्टन चेज, जो कि वाइट्स कैप्टन है। उसके बाद एलिक एथनेस हैं, जिन्हें डेब्यू किया था टेस्ट से, अब वनडे खेलते हुए नजर आएंगे। देन फेबियन एलन का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि SA-20 से लेकर के अभी तक उन्हें वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो फेबियन एलन की जगह बनी है। देन आपको जॉनसन चार्ल्स दिखेंगे ओपनिंग करते हुए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि काइल मायर्स नहीं है, तो जॉनसन चार्ल्स को ओपनिंग करने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैथ्यू फॉर्ड
रॉसफोर्ड है जो कि ऑलराउंडर की तरह खेल सकते हैं, शिमरन हिटमायर डेफिनेटली खेलेंगे, शाय होप उम्र बढ़ती जा रही है और छोटा फॉर्मेट खेल रहे हैं तो ये देख के अच्छा लगता है, तो इनकी भी दावेदारी बनेगी ओपनिंग करने के लिए। दैन अकील हुसैन है, फिर शमार जोसेफ है, ये भाई बहुत डेडिकेटेड प्लेयर है, हमें याद है इनकी कहानी, पैर पे यॉर्कर लगी थी मिचेल स्टार की, रिटायर्ड हट होकर आउट हुए थे, अगले दिन फिर बैटिंग करने आए थे और ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट लिए थे इनने, और वो टेस्ट मैच ड्रॉ करवाया था इनने, जीता था माफ़ कीजिएगा 1-1 से, तब जाके सीरीज़ ड्रॉ हुई थी। तो शमार जोसेफ को मैं देखना चाहता हूँ इस सीरीज़ में क्योंकि वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिले थे। देन ओबे मैकॉय, गुतकेश मोती, निकोलस पूरन, शफिन रदरफोर्ड एंड रमायरो शेफर्ड देखने को मिलेंगे हमें वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। अगेन रमायरो शेफर्ड याद होगा आपको, आईपीएल का मैच था दिल्ली वर्सेस मुंबई इंडियंस, 24 रन मारे थे आखिरी ओवर में और वही डिफाइनिंग पारी हो गई थी, 224 तक पहुंचा था मुंबई इंडियंस। वहीं बात करेंगे साउथ अफ्रीका की, एक बहुत बड़े सेटबैक से आ रहे हैं, रनर अप थे T20 वर्ल्ड कप के, इंडिया ने हराया था इनको वर्ल्ड कप में, बट इनका मोटिवेशन हाई है और थोड़े नई टीम के साथ जाते हुए नजर आएंगे, जहां क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर नहीं देखने वाले हैं, ना ऑन्ड्रिक नोकिया दिखेंगे, ना कगिसो रबाडा दिखेंगे। तो इनका स्क्वाड कैसा रहेगा, एडन मार्करम है, देन ऑर्डिनल बार्टमैन है जो कि बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, देन आंद्रे बर्गर उभरते हुए सितारे हैं इनके पास, देन डोवेन फरारा, बिजॉर 14, रीजा हेंड्रिक्स, पैट्रिक क्रूगर, कोइन मफाका, मफाका को आपने मुंबई इंडियंस से खेलते हुए देखा होगा, आप उनको डेंगे 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 का वर्जन बता रहे थे अगर आपको याद होगा तो। और उसके बाद आपको दिखेंगे वियान मोल्डर, ये बहुत तगड़ा प्लेयर है, डरबन सुपर जायंट से खेल रहे थे ऐसे 20, बहुत अच्छा गया था उनका ये सीज़न। देन लुंगी एनगीडी आप सभी जानते हैं, देन रायल रैकल्टन है इनके पास, विकेट कीपिंग बल्लेबाज, देन आपको जेसन स्मिथ दिखेंगे, ट्रिस्टन स्टब्स अच्छे फॉर्म में है, देन उसके बाद रासी वांडरडूसन बहुत टाइम के बाद T20 खेलते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद लिजार्ड विलियम्स। यहाँ पे एक और खतरनाक सा नाम है जो कि नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, वो है हेनरिक क्लासन, उनने भी इस सीरीज़ से अपना नाम विड्रॉ कर लिया था, उनने बोला कि उनको थोड़ा रेस्ट टाइम चाहिए, तो 4 से 5 प्लेयर जो कि सीनियर प्लेयर हैं नहीं खेलने वाले हैं वो ये सीरीज़। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बाद क्या है, वो है प्लेइंग 11। तो शुरुआत करेंगे साउथ अफ्रीका से, तो रीजा हेंड्रिक्स ओपनिंग करेंगे रियान रैकल्टन के साथ, 3 नंबर पे आएंगे एडन मार्करम, देन जेसन स्मिथ, उसके बाद रासी वांडरडूसन, यहाँ पे हो सकता है रायल रैकल्टन को जगह मिल जाए, तो आप 3 नंबर पे के बाद चौथे नंबर पे वहाँ पे रायल रैकल्टन को भी देख सकते हैं, देन ट्रिस्टन स्टब्स, बिचार 14, लीसा हेंड्रिक्स, लुंगी एनगीडी, नांद्रे बर्गन एंड वियान मुल्डर देखने को मिलेंगे। वहीं बात करेंगे हम वेस्ट इंडीज़ की, तो यहाँ पे शुरुआत होगी शाय होप की जो कि ओपनिंग करते नजर आएंगे जॉनसन चार्ल्स के साथ, 3 नंबर पे आएंगे निकोलस पूरन, देन रोमन पॉवल, शिमरन हिटमायर, शफिन रदरफोर्ड, देन रोमायरो शेफर्ड, रोमायरो की जगह पे हो सकता है रॉसन चेस खेल जाए तो एक वो चेंज हो सकता है, देन अकील हुसैन, गुतकेश मोती, ओबे मैकॉय एंड शमार जोसेफ, इनको मैं खेलते हुए देखना चाहता हूँ, बट हो सकता है कि ओबे मैकवाई के साथ कोई और आ जाए बॉलर, बट मैं चाहता हूँ यहाँ से पूरे साल शमार जोसेफ को मौका मिले क्योंकि अब उनको मौका मिलना चाहिए और अब उनका टाइम आ गया है इंटरनेशनल में तीनों फॉर्मेट खेलने का। जैसा अभी श्रीलंका में पथिराना है ना, वैसे ही छा जाएंगे शेमार जोसेफ, याद रखिएगा, बहुत तगड़ा कैलिबर है और डेडिकेशन बहुत तगड़ा है, उनने बोला कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट छोड़ देंगे बट तीनों फॉर्मेट खेलना नहीं छोड़ेंगे, तो ये डेडिकेशन किसी कैरिबियन प्लेयर से और ये स्टेटमेंट किसी कैरिबियन प्लेयर से सुन के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं कहाँ मैच खेला जाएगा, तो ये ब्रांड लारा स्टेडियम में खेले जाने वाला है मैच, इंडैड का ही पिच है, मौसम इतना साफ़ ही देखने को मिलने वाला है, बट बहुत ज़्यादा नादान है ये मौसम, बहुत जल्दी बदल जाता है, कभी धूप कभी छाँव फिर कभी बारिश, और फिर यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है तो मैच जल्दी रिज्यूम भी हो जाता है। पिच की बात करें तो बैटिंग फ्रेंडली होने वाली है, पहले मैच में ही 200 प्लस टंगने वाले हैं, और उसके बाद जो दोनों टीम्स के पास स्पिनर हैं वो छाने वाले इस मैच में, पिच पे स्पिन को फेवर है, बार बार बोल रहा हूँ, एवरेज 150 to 160 स्कोर बनता है यहाँ पे, बट पहले बैटिंग करने वाली मैच सेट करेगी कि कितने रन बनाने अच्छे रहेंगे यहाँ पे, एंड बाउंड्रीज थोड़ी कंपेरेटिवली मुझे बड़ी नज़र आती हैं, और बैटिंग सेकंड अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आप हमेशा गेम में रहेंगे, क्योंकि आप बड़ा सा बड़ा टोटल यहाँ पे इजीली चेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये दोनों टीमें खेल रही थी यहाँ पे, तो इन्हें वर्ल्ड कप के भी यहाँ मैचेस खेले हैं ट्रिनिडेड में और साथ में यूएसए में, तो ये जब भिड़े थे आमने सामने तो भी वो मैच तगड़ा ही हुआ था, बट ये बारी है बायलैटरल सीरीज़ की, यहाँ कुछ खोने को नहीं है, बट 3 में से 3 मैच किसी भी टीम ने किसी को हरा दिया ना, वो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी। तो दोनों टीमें अपनी बेस्ट टीम के साथ उतरेंगे, जहाँ मैं चाहता था कि वेस्ट इंडीज़ से अगर यहाँ पे आंद्रे रसल होते तो और भी मज़ा आता, बट उनको हम मिस करेंगे, बट देखते हैं फिर भी कैसे खेलते हैं निकोलस पूरन, शिमरन हेटमायर और बाकी प्लेयर्स। बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की, तो साउथ अफ्रीका ने अभी वर्ल्ड कप के बाद ज़्यादा T20 मैचेस नहीं खेले हैं, तो वहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर थे क्विंटन डिकॉक जो कि ये सीरीज़ नहीं खेल रहे तो उनको स्किप करेंगे, हेनरी क्लासन भी नहीं है सीरीज़ में उनको स्किप करेंगे, डेविड मिलर नहीं है उनको भी स्किप करेंगे, तो सोचिए 3 हाईएस्ट रन स्कोरर फ्रॉम वर्ल्ड कप इस सीरीज़ में नहीं है। देन ट्रिस्टन स्टब्स 9 मैचों में 165 रन, 33 रन बनाए थे उनका जो हाईएस्ट स्कोर था, देन एडन मार्करम 9 मैचों में 123 रन, 46 था
इनका हाई स्कोर, बट कप्तानी बहुत तगड़ी थी इनकी इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। देन रीजा हैंड्रिक्स 9 मैचों में 113 रन, 43 था इनका हाई स्कोर। बॉलर में बात करें तो नोकिया नहीं है, 15 विकेट लिए थे उन्होंने। रबाडा नहीं है, उनने 13 विकेट लिए थे। केशव महाराज नहीं है, उनने 11 विकेट लिए थे। तबरे शमसी नहीं है, उनने 11 विकेट लिए थे। तो सोचिए, टॉप 3 बैट्समैन और टॉप 5 बॉलर, क्योंकि मार्को यंसन भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद बाटमैन है और एडन मार्करम है। तो थोड़ी हल्की टीम लेकर के जा रहे हैं इस सीरीज़ के लिए। देखते हैं कुछ ऐसा ना हो जाए कि 3-0 से साउथ अफ्रीका हार जाए सीरीज़ को, क्योंकि थोड़ी लाइट टीम भेजे, मुझे इसी बात का डर है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सीनियर प्लेयर है, बट नांद्रे बरकर ये सब काम कर सकते हैं, बट वेस्ट इंडीज़ अपना अपर एंड मारेंगे सीरीज़ में। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर स्टैट्स की, तो यहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर है निकोलस पूरन, कोई नाम बदल ही नहीं सकता भाई, इतना तगड़ा प्लेयर है। 7 मैच 228 रन, 98 हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। वो शतक हो सकता था अगर रन आउट नहीं होते। दैन जॉनसन चार्ल्स 6 मैचों में 140 रन, 44 हाई स्कोर। शफिन रदरफोर्ड 7 मैचों में 121 रन, 68 हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। देन शाय होप 3 मैचों में 107 रन, 82 हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। रॉमन पॉवल 7 मैचों में 102 रन, 36 है इनका हाई स्कोर। एंड देन रॉसन चेस 6 मैचों में 94, 52 हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। सारे के सारे प्लेयर सीरीज खेल रहे हैं। बॉलर में थोड़ा इनका दिक्कत मुझे भी नज़र आ रहा है, जहाँ अलजारी जोसेफ नहीं है 13 विकेट के साथ, आंद्रे रसल नहीं है 11 विकेट के साथ, अकील हुसैन दिखेंगे आपको 9 विकेट के साथ, 8 विकेट के साथ गुतकेश मोदी, रॉसन चेस के 7 विकेट, ओबे मैकॉय के 3 विकेट, एंड रोमायरो शेफर्ड के नाम पे थी 2 सफलताएं। तो ये हो गई दोनों टीमों के बैट्समैन और बॉलर्स के प्लेयर स्टैट्स। अगर उम्मीद किया करता हूँ पसंद आए होंगे, तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से बैक टू बैक मैचेस आएंगे, बैक टू बैक सीरीज आएंगी और सारे एनालिसिस डेफिनेटली कवर करने वाला हूँ मैं। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है हमारी फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम। लेफ्ट में है ग्रैंड लीग की टीम, जहां आप मल्टीपल टीम्स के साथ उतर सकते हैं बहुत ही छोटे अमाउंट से। तो यहाँ पे लेफ्ट में विकेट कीपर में दिखेंगे आपको कौन, निकोलस पूरन। बल्लेबाजी में रीजा हैंड्रिक्स, रासी वांडरडूसन एंड शिमरन हेटमायर। ऑलराउंडर में दिखेंगे आपको आपको एडन मार्करम, रॉस्टन चेज एंड रोमायरो शेफर्ड। बॉलर में दिखेंगे अकील हुसैन, ऑर्टिनल पार्टमैन, नांद्रे बर्गर एंड शेमार जोसेफ। कैप्टन की 2 चॉइस यहाँ पे आपको दिखेगी, सबसे खतरनाक रॉस्टन चेज एंड रासी वांडरडूसन। वाइस कैप्टन की चॉइस दिखेंगे रीजा हैंड्रिक्स एंड रोमायरो शेफर्ड। ये होगी ग्रैंड लीग की टीम। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में दिखेंगे आपको सबसे ऊपर निकी पी, फिर बल्लेबाजी में रीजा हैंड्रिक्स, रॉमन पॉवल एंड ट्रिसन स्टब्स। यहाँ पे आप चेंज करके शाय होप को ले सकते हैं टीम में, या फिर जॉनसन चार्ल्स को ले सकते हैं। ऑलराउंडर में रहेंगे एडन मार्करम, वियान मुल्डर, रॉस्टन चेज एंड फिर आपको दिखेंगे रमायरो शेफर्ड। बॉलिंग में दिखेंगे अकील हुसैन, लुंगी एंड गीडी एंड ऑर्टिनल बाटमैन। हो सकता है बाटमैन खेलेंगे तो लुंगी एंड गीडी नहीं खेलेंगे, या फिर हो सकता है नांद्रे बर्गर पहला मैच ना खेले, या फिर लिजार्ड विलियम्स ना खेले साउथ अफ्रीका से। तो 4 जो पेसर है ना इनके, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। तो फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट ज़रूर से ले लीजिएगा। कैप्टन की यहाँ पे 2 चॉइस दिखेंगे आपको, सबसे पहले ट्रिस्टन स्टब्स एंड एडन मार्करम। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस है निकोलस पूरन एंड अकील हुसैन। याद रखिए, एक स्पिनर को वाइस कैप्टन बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने एक टीम में रोशन चेस को बनाया है, दूसरे में अकील हुसैन को बनाया है। आप चाहे तो आप गुदाकेश मोती को भी ट्राई कर सकते हैं। और सामने मुझे वियान मुल्डर जैसे बॉलर नज़र आ रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका के पास स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, तो मैंने उनका कोई स्पिनर नहीं लिया है, बट आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बट वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर लीजिए, वाइस कैप्टन बनाइए, ये बहुत बड़ा मैच विनिंग पॉइंट हो सकता है, जैकपॉट जीत सकते हैं आप इसी से। तो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी सवाल है टीम रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलूंगा बहुत जल्द सेकंड T20 एंड थर्ड T20 के एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।